हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। ओके बच्चों, ये चार फैक्टर दे रखे हैं, इनमें से वो कौन से फैक्टर होंगे जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन को अफेक्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन मतलब जैसे RNH2 बच्चों एक प्राइमरी अमीन है, नाइट्रोजन डायरेक्टली दो हाइड्रोजन से अटैच्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन बेसिक है बच्चों, क्योंकि ये क्या है बच्चों, अमीन्स आपके बेसिक है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है जिसको डोनेट कर सकता है, लीविस बेस का काम करेंगे बच्चों। तो ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे यही हमें बताना है बच्चों। देखो तीन अमीन्स ले लो। ओके, एक प्राइमरी, ओके बच्चों CH3NH2। ओके, दूसरी ले लो सेकेंडरी अमीन CH3N, इसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली एक हाइड्रोजन और दो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से अटैच्ड होगा। और तीसरी ले लो क्या बच्चों, तीसरी ले लो टर्शियरी अमीन। ओके, तो हमें क्या लग रहा है बच्चों कि भाई तीनों के पास लोन पेयर है तो बेसिक स्ट्रेंथ शो करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस आई प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं बच्चों। ओके, तो ये क्या कर रहे होंगे बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके क्या कर रहे होंगे बच्चों, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे बच्चों, जिसके कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी बच्चों। ओके, तो ऐसा होना चाहिए बच्चों कि टर्शियरी की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी की हो, ऐसा होना चाहिए बच्चों। ओके, ड्यू टू ये प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर हमने बोला। तो हमें यहाँ पर क्या पता लग गया कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना बच्चों वो रोल प्ले कर रहा है। ओके बच्चों, किसमें, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये रोल प्ले करता है किसमें, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन को डिसाइड करने में। ओके, उसके अलावा ओके, अब अगर हम इस चीज को लेके आए सोल्वेशन की, अगर मान लो भाई हम मान लो पानी में बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ की, तो पानी में क्या होगा बच्चों, H2O आ जाएगा। ओके, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे बच्चों। ओके, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिमिलरली नाइट्रोजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगी बच्चों। हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया बच्चों। ओके, हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर भी हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पर नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पर कोई भी प्रोटॉन नहीं है बच्चों, हाइड्रोजन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर रही है बच्चों, इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को घटा रही है ना। क्या कर रही है बच्चों, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को घटा रही है, क्योंकि लोन पेयर तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी हो गया। ओके बच्चों, फर्दर इधर आगे से कर लेगा बच्चों H2O से। ओके बच्चों, किसमें हो गया, ये तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी हो गया। ओके बच्चों, किसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी हो गया। तो इस हिसाब से हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो आ जाएगा इसमें ये सेकेंडरी टर्शियरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी बच्चों। ये हमारा ऑर्डर आना चाहिए बच्चों, क्या आना चाहिए बच्चों, ये हमारा ऑर्डर आना चाहिए बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोल्वेशन इफेक्ट है वो भी इफेक्ट कर रहा है किसको बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ को। किसको बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ को वो भी अफेक्ट कर रहा है। ओके बच्चों, क्या कर रहा है बच्चों, ये भी बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहा है। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि देखो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो प्राइमरी में ज्यादा है बच्चों, किसमें, प्राइमरी में ज्यादा है, इसके पास में दो हैं। ओके बच्चों, या फिर देखो इसको आप ऐसे मत देखो, इसको हम देखो ऐसे देखेंगे, क्योंकि देखो इसको एक काम करो, ये हटाओ, ये जो है कंसेप्ट को ही गलत कर देगा अभी के लिए। आप क्या करो, चलो जी, हमें इंडक्टिव इफेक्ट से पता लग गया था बच्चों। ओके, अब इसको ऐसे देखते हैं कि ये प्रोटोनेट हो गए सारे, CH3NH पॉजिटिव, इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा CH3NH पॉजिटिव CH3। ओके, CH3NH, अब ये सेम ग्राउंड पे आ जाएंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे बच्चों। ओके, तो ये अब सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे बच्चों, ये भी करेगा इधर से। ओके, अब इस पे ये भी करेगा और इस पे भी हाइड्रोजन आ गया, ये भी करेगा, इधर से भी करेगा बच्चों। यहाँ पर ये तीन हाइड्रोजन दे सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये दो, ये एक एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें सबसे ज्यादा होगी, ये प्राइमरी वाले का जो कसोल्ट ये आयन बना है इसमें सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, प्राइमरी वाले को स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है बच्चों, ये जो कंजुगेट एसिड बना है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो कोरस्पॉन्डिंग बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी बच्चों। तो सोल्वेशन इफेक्ट क्या कह रहा है बच्चों, सोल्वेशन इफेक्ट ये कहता है कि जो आपका ये है प्राइमरी है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी की। ओके बच्चों, तो इन दोनों इफेक्ट को जब हम जोड़ के देखते हैं ना बच्चों तो निकल के आता है कि सेकेंडरी की सबसे ज्यादा होती है, फिर प्राइमरी की, और फिर किसकी होती है बच्चों, फिर होती है आपका टर्शियरी। ओके बच्चों, ये निकल के आता है। तो यहां से ये पता लग गया कि सोल्वेशन इफेक्ट जो है वो रोल प्ले कर रहा है बच्चों। तो ये तो मिथाइल जब लिया ना ऐसा हो गया, लेकिन अगर इस इथाइल लेते ना बच्चों, ओके मान लो आप लेते C2H5NH2। ओके बच्चों, आप लेते C2H5 होल ट्वाइस NH, और आप लेते C2H5 होल थ्राइस N।
ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपका ना स्टेरिक हिंड्रेंस भी रोल प्ले करती है बच्चों, और इनके केस में जो ऑर्डर आता ना बच्चों, वो आता बच्चों सेकेंडरी की यहाँ पर भी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन फिर टर्शरी आता और फिर आपका प्राइमरी आ जाता। क्या आ जाता बच्चों? फिर आपका यहाँ पर आ जाता प्राइमरी। कौन आ जाता बच्चों? फिर आपका यहाँ पर प्राइमरी आता। तो ये पहले तीन जो इफेक्ट है ना, ये रोल प्ले करते हैं बच्चों। ओके, दे अफेक्ट दी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। ओके बच्चों, सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। और ये हम बच्चों अपनी क्लास 12 की एनसीईआरटी से भी रेफर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर रहेगा बच्चों आपका 390391। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।